ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब भारत में इंडिया बसा करता था। उनकी जड़ें नवाबों से जुड़ी हुई थी। बेशक बहुत ही कम इंडियंस ने भारत और भारतीय लोगों की जिंदगी बदलने के लिए महान कार्यों में हिस्सा लिया। उन्हीं में से एक थी जोहरा सहगल। 102 साल जिंदा रहने वाली जोहरा सहगल भारतीय सिनेमा से भी 1 साल बड़ी थी। उनका बेबाक अंदाज और हाजिर जवाब के स्वभाव का अगर अंदाजा लगाया जाए तो उनके द्वारा कही हुई इस बात पर आप गौर करिएगा। मेरा बुर्का सिल्क का था, मैंने उसे काट कर मेरा पेटीकोट बना लिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप 100 साल से ज़्यादा की उम्र की हो चुकी हो तो आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय किया, तो उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया कि सेक्स, बहुत सारा सेक्स। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमर और सेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे कभी कभी आज भी उस चीज़ की कमी महसूस होती है। ज़िंदगी की सारी जंजीरें तोड़ने के बाद जो आज़ादी मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल करने वाली जोहरा सहगल का इस तरीके का जवाब सुनकर यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये 2013 में कहा था जब उनकी उम्र 101 साल थी। जोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्लाह खान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था और तारीख थी 27 अप्रैल 1912। जोहरा के पूर्वज यहूदी थे। वो पहले अफगानिस्तान में रहा करते थे। जब उनके खानदान के लोग यहूदी गए तब उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। उसके 150 साल बाद वो अफगानिस्तान से निकलकर उत्तर प्रदेश आ गए। वहाँ उन्होंने उस वक्त के जो बादशाह थे उनके लिए काम किया। जोहरा सहगल के खानदान में नजीब उद्दौला नाम का एक नवाब था। उसने पानीपत के युद्ध में लड़ाई में हिस्सा भी लिया था। इसी तरह से जोहरा सहगल का नवाबी खानदान में जन्म हुआ। जोहरा सहगल बचपन से नाटकीय थी, हजर जवाबी थी। उनका बर्ताव बचपन से ही लड़कियों जैसा कम और लड़कों साथ ज्यादा था। जब वो कुछ साल की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने पति को एक नसीहत देकर वो गई थी कि उनकी सारी बेटियों की पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ने लिखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जोहरा अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान थी। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: जकुला, हजरा, इकामुल्ला, वज्रा, अमीना और सबरा। उसमें से वज्रा अपने पति अमीर भट्ट के साथ शादी कर पाकिस्तान में बस गई थी। वो भी एक जानी मानी कलाकार थी, थिएटर आर्टिस्ट हुआ करती थी। उनकी माताजी की देहांत के बाद उनके पिताजी ने बेटियों को पढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन दिनों लाहौर में एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल का नाम था कोई मेरी स्कूल। वो भारत का एक लौता स्कूल था। उस स्कूल का निर्माण ही बच्चों की पढ़ाई के लिए हुआ था और वहाँ सिर्फ और सिर्फ राजा और नवाबों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। लेकिन उसी स्कूल में जोहरा अव्वल दर्जे की स्टूडेंट बन गई और तभी अंग्रेज टीचर भी जोहरा की तारीफ किया करते थे। एक दिन जब उन्हें पता चला कि जोहरा के पिताजी उनकी शादी करना चाहते हैं और 10वीं के बाद तुरंत ही उनकी शादी भी कर दी जाएगी, इस बात से स्कूल के अंग्रेज शिक्षक चिंतित हो गए, क्योंकि वो टीचर जानते थे कि जिस दिन जोहरा स्कूल से बाहर निकली उसी दिन से उसका पढ़ाई से अपना नाता टूट जाएगा। इसलिए जानबूझकर उन्होंने जोहरा को 3 बार 10वीं में नापास कर दिया। लेकिन जब उनके पिताजी को यह बात समझ में आई तो उन्होंने फिर शादी की जिद ही छोड़ दी और इस तरीके से वो 15 साल की उम्र में स्कूल से बाहर निकली और पायलट बनने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनके पिताजी को यह लग रहा था कि पायलट का काम तो बहुत ही जोखिम भरा होता है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पायलट बनाने से रोकना चाहा। फिर एक दिन उनके इंग्लैंड में रहने वाले मामा ने जोहरा के दिमाग में एक्टिंग सीखने का बीज बो दिया और इस काम में उनके पिताजी को कोई परेशानी नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी को इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन जहाज से नहीं, अपनी कार से। जी हाँ, जोहरा सहगल भारत से इंग्लैंड कार से सफर करते हुए पहुंची थी। इसी बात से अभी आपको अंदाजा लगा होगा कि वो लोग कितने रईस थे। जोहरा ने इंग्लैंड पहुंचने के बाद एक्टिंग तो सीख ली, लेकिन अचानक उन्हें डांस सीखने की भी इच्छा हो गई। इसलिए उन्होंने जर्मनी में जाकर बैले डांस सीखा और इस डांस को सीखने के लिए उन्होंने जर्मन लैंग्वेज तक सीख ली। इस डांस को सीखते हुए उनकी पहचान उदय शंकर से हो गई। तभी जर्मनी में एक बार उन्होंने शिव पार्वती की भूमिका में बैले डांस किया था, जिसे देख जोहरा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई और तभी उन्हें भारतीय नृत्य शैली सीखने की इच्छा हुई। जोहरा का डांस के प्रति लगन देखने के बाद उदय शंकर ने उनसे वादा किया कि भारत पहुंचकर वो उन्हें काम जरूर दिलाएंगे। जर्मनी का वाकया खत्म होने के बाद वो भारत लौट आए और 2 साल तक उदय शंकर के जवाब का इंतजार किया।
आखिरकार 1935 में उदय शंकर ने उन्हें खत भेजा और जापान बुला लिया और इस प्रकार उदय शंकर के रूप में जोहरा को पहले गुरु मिल गए। उनके साथ उन्होंने अगले कई दशकों तक दुनिया के अलग अलग देशों में जा जाकर परफॉर्मेंसेस दिए। 1940 के दौरान जोहरा ने अल्मोड़ा स्थित कल्चरल सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। तब उनकी पहचान कामेश्वर सहगल के साथ हो गई। अपने से 8 साल छोटे कामेश्वर सहगल में उन्हें अपना भावी पति नजर आया, लेकिन इस रिश्ते के बीच में कई सारे लोग आए। फिर भी उन्होंने सभी बाधाओं को तोड़कर प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद उसी स्कूल में दोनों मिलकर डांस सिखाने लगे। उसके बाद में वो दोनों लाहौर बस गए और वहीं पर अपना एक डांस स्कूल खोला। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था कि तभी उनके जीवन में धार्मिक दंगों ने दस्तक दी और 1 साल की बेटी किरण को लेकर वो दोनों मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद जोहरा की किस्मत ही बदल गई। मुंबई के जुहू स्थित पृथ्वी थिएटर में उन्हें काम मिल गया और वहां पर वो अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग नाटक बिठाने लगी। उन दिनों एक नया नया एसोसिएशन बना था, नाम था उस ग्रुप का इप्टा, और उस दौर के सभी महान कलाकार उस ग्रुप में शामिल थे। उनके साथ साथ रहकर जोहरा सहगल को एक्टिंग की बारीकियां समझ में आ गई और उस ग्रुप के कारण ही उनको पहली फिल्म धरती के लाल मिली और ठीक उसके 1 साल बाद रिलीज हुई फिल्म नीचा नगर। इस फिल्म ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया और कई सारे अवार्ड बटोरे और इसी फिल्म के बदौलत जोहरा रातों रात स्टार बन गई। उन्होंने मुंबई में कभी भी अपना खुद का घर नहीं बनाया। आवारा जैसी फिल्म को कोरियोग्राफ करने के बावजूद उन्होंने घर नहीं खरीदा। उसके पीछे की वजह यह थी कि उन्होंने कभी भी किसी शहर में ज्यादा साल नहीं गुजारे, लेकिन मुंबई में उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। तभी 1959 में उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उन्होंने खुद को अकेला पाया, इसलिए वो दिल्ली आ गई और 1965 में वो इंग्लैंड चले गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड उनकी आखिरी मंजिल थी। अपने जीवन के कई साल उन्होंने बाहर विदेश में ही बिताए, लेकिन भारतीय परंपरा को छोड़ना उन्हें कभी मंजूरी नहीं था। बीबीसी और कई बाकी कंपनियों के साथ उन्होंने काम करना जारी रखा। 1990 के दशक में वो भारत दोबारा वापस तो आ गई, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। विदेश में रहकर न जाने उन्होंने कितने फिल्में की, कितने नाटक किए, कितने ड्रामा टीवी सीरियल्स किए थे और वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। 90 के दशक में उन्होंने दूसरी पारी शुरू की और बिग बैनर फिल्मों में उन्होंने दादी का किरदार निभाना शुरू किया। आपको उनकी फिल्में तो पता ही होगी, फिल्मों के नाम पता ही होंगे, लेकिन सावरिया ऐसी एक फिल्म थी संजय लीला बंसाली की, जो उनकी आखिरी और रणबीर कपूर की पहली फिल्म थी। और इन्हीं की तरह सावरिया फिल्म में और एक हीरोइन थी, वो विंटेज थी। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत सरकार ने भी इनको ढेर सारे अवार्ड दिए और इनका सम्मान किया था। कालिदास सम्मान, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे अवार्डों से सम्मानित कलाकार बहुत कम है। इसमें कोई दो राह नहीं कि जोहरा भारतीय धरोहर थी। और जब 102वें बरस में उनका निधन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी थी। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनका दहन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हो और ये भी नहीं चाहती थी वो कि उनके मरने के बाद कोई शोक जताए, और उन्होंने अपनी अस्थियों को घर पर लाने को भी मना किया था। सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये बोली थी, अगर शमशान घाट वाले अस्थियां ले जाने को कहे तो उन अस्थियों को टॉयलेट में बहा देना। वीडियो के अंत में मैं उन्हीं की कही हुई बात आपको कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं खुद को मौत के लिए तैयार कर रही हूँ। जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मुस्कुराती हूँ, ताकि अगर मेरी नींद में मौत हो जाए तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान हो। तो ये थी साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल खान। आपको इनकी ये बायोग्राफी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।